वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप देखेंगे 11 बराबर 121। तो जिन बच्चों को स्क्वायर याद है वो तो डायरेक्ट पहचान लेंगे कि सर 11 का स्क्वायर 121 दे रखा है, लेकिन 14 के बराबर में 154 है, 14 का स्क्वायर 154 नहीं होता। तो स्क्वायर वाला जो लॉजिक है वो तो आपका गलत हो गया। लेकिन फिर भी दिमाग लगाइए कि सर कौन सा लॉजिक यहाँ पर लग सकता है। फिर भी दिमाग आप लगाइए कि कौन सा लॉजिक हमें यहाँ पर लगाएं। देखिए यहाँ पर आप सीधा सीधा आपको एक हिंट पहले ही दे रखा है। हिंट क्या है कि 11 का स्क्वायर 121, यही आपका दोस्तों हिंट है। मैं बता रहा हूँ यही आपका हिंट है। कैसे है? 11 का स्क्वायर 121 का मतलब क्या है? 11 गुने 11 121 होता है। ये आपका हिंट हो गया। अब यहाँ पर 14 है तो 14 का मल्टीप्लाई भी आप किससे करिए? 11। देखिए इस 11 का मल्टीप्लाई आपने 11 का मल्टीप्लाई 11 से किया, इस 14 का मल्टीप्लाई 11 से कीजिए। तो 14 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे कितना हो जाएगा? 11 चौके 44 का 4, कैरी का 4, 11 कम 11, कैरी का 4, 15। 154 हो गया कि नहीं हो गया? ये जो दे रखा है। तो इस 11 का मल्टीप्लाई भी 11 से, इस 14 का मल्टीप्लाई भी 11 है, इस 16 का मल्टीप्लाई भी कितने से होगा? 11 से ही होगा। तो कर लीजिए 11 छिक्के 66 का 6, कैरी का 6, 11 कम 11, कैरी का 6 कितना? 17। तो 176 आ जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। मैं उम्मीद करता हूं सभी की समझ में बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। जब आपने पहले देखा था तो बहुत कठिन लगा होगा, अब बिल्कुल भी कठिन नहीं है। समझ में आ गई दोस्तों बात? पहले अगर आपने सोचा हो कैसे करना है कैसे करना है, लेकिन लॉजिक बड़ा ही शानदार है। पहले ही आंसर आपका दे रखा है, पहले में ही आपको लॉजिक दे रखा है। क्या लगेगा? सबकी समझ में प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 225 बराबर 9। 225 से आपको 9 बनाना है, 383 से 14 बनाना है, 417 से यहाँ पर जो लॉजिक यहाँ पर है वही लॉजिक से ये क्वेश्चन मार्क की संख्या आपको पता लग जाएगी। लेकिन 225 तो आप कहेंगे सर बहुत बड़ी संख्या है, अगर मैं इनको छोटा कर दूं तो कैसे करेंगे आप? देखिए मैं इस 2 को अलग कर लेता हूँ, इस 2 को भी, इस 5 को भी अलग कर लिया। अब मैं इनको अलग अलग कर लिया तो इनको जोड़ लो आपस में। 2 और 2 4, 4 और 5 कितना होता है? 9 होता है। जो यहाँ पर दे रखा है 9 ही तो होता है। इनको भी जोड़ लो अलग अलग। 3 और 8 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 14 होता है। 14 होता है कि नहीं होता? 14 दे रखा है। इनको भी जोड़ लो अलग अलग। 4 और 1 5, 5 में 7 जोड़ेंगे कितना होता है? 12 होता है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 12 आ जाएगी, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। सबकी समझ में दोस्तों प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 137 से 21 बनाना है, 245 से 40 बनाना है, 513 से 15 बनाना है, उसी तरीके से 617 से बनेगा। जो रिलेशन इन तीनों में लगेगा वही रिलेशन यहाँ पर चौथी संख्या में भी लगेगा। तो देखिए 137 से आप 21 कैसे बना सकते हैं? 137 है ना आपके पास 137, यही तो है। अगर मैं कहूँ कि इन तीनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा? 7 तरीक का 21, 21 एकम 21 ही तो आ जाएगा। मैंने क्या किया? इन तीनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई किया तो मुझे 21 मिला। यहाँ पर तीन संख्या कितनी है? 2 4 5, इनका भी मैं क्या करूँ? आपस में मल्टीप्लाई। 2 चौक के 8 पंचे 40 हो जाएगा। इन तीनों संख्याओं का मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 40, और 40 यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर 513 है तो मैं 5 गुने 1 गुने 3 करूँ, तीनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 त्रिक का 15 हो जाएगा, और आपको यहाँ 15 ही दे रखा है। वही यहाँ पर कीजिए 6 गुने 1 गुने 7 कर दीजिए। 6 एकम 6, 6 सत्ती कितना हो जाएगा? 42 आ जाएगा। 42 देख लीजिए किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में आपका 42 दे रखा है। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 बराबर 2, 3 बराबर 6, 5 बराबर 120, तो 6 बराबर यहाँ पर क्या? अब देखिए यहाँ पर मैं प्रश्नों का थोड़ा सा ध्यान दूँ कि 2 का स्क्वायर 4 होता है और उसमें से 2 को ही माइनस कर दूँ तो 2 मिलेगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसमें से मैं 3 को ही माइनस कर दूँ 6 होता है। 5 का स्क्वायर 25, लेकिन यहाँ पर 5 का स्क्वायर नहीं, ये तो बड़ी संख्या दे रखी है, तो ये स्क्वायर वाला लॉजिक गलत हो गया। अब देखिए एक आपने पढ़ा होगा पहले फैक्टोरियल। क्या पढ़ा होगा? फैक्टोरियल। तो इसमें जो लॉजिक लगेगा फैक्टोरियल वाला लगेगा। कैसे? 2 दे रखा है ना आपको, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल का साइन 2 तरीके से होता है, या तो आप 2 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप 2 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी फैक्टोरियल का साइन और ये भी फैक्टोरियल का साइन। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल आपने लिख लिया। तो फैक्टोरियल का मतलब कितना है कि 2 फैक्टोरियल है तो 2 से मल्टीप्लाई करते थे 1 तक पहुंचना है।
तो 2 एकम कितना हो जाएगा, ये 2 ही हो जाएगा जो कि यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर 3 है तो मैं 3 फैक्टोरियल लिखूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करते करते 1 तक पहुँचना है, तो 3 गुने 2 गुने 1 तक पहुँचना है। 3 दूने का 6 एकम 6। यहाँ पर 5 फैक्टोरियल है तो 5 से मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक पहुँचना है, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। 5 चौके 20, 20 त्रिक का 60, 60 दूने का 120, 120 का मल्टीप्लाई 1 से तो 120 ही रहेगा। क्या लॉजिक लग रहा है, सबकी समझ में आया? वही यहाँ पर लिख दीजिए, 6 फैक्टोरियल है तो 6, तो 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सीधा सीधा पता है कि जब आपने 5 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई किया तो 120 आया, तो यहाँ पर 5 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो 6 का मल्टीप्लाई सीधा सीधा 120 में कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? तो 6 का मल्टीप्लाई मैं 0 में करूँगा, 0, 6 दूने का 12। ठीक है, 120 का मल्टीप्लाई 6 से कर रहे हैं आप, तो कितना आ जाएगा, 6 दूने का 12, 12 का 2, कैरी का 1, 6 कम 6 कैरी का 1 कितना हो जाएगा, 7। तो 720 आपके प्रश्न का सही आंसर है, 720 दे रखा है पहले ऑप्शन में। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे 3 into 3 का सिमेट्री है और मिसिंग नंबर इस बार यहाँ बीच में दे रखा है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों इस तरह के जब प्रश्न होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें एक तो बड़ी संख्या देते हैं, किधर बड़ी संख्या दे रखी है, पहला लॉजिक हमारा यही होता है। दूसरा लॉजिक क्या होता है, हम संख्याओं को ध्यान से देखते हैं कि क्या लॉजिक इसमें छिपा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर मिसिंग नंबर है तो ऐसे तो हम प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते, या तो ऐसे करेंगे या फिर ऐसे। तो देखिए मैं यहाँ पर कर क्या सकता हूँ, यहाँ पर मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 89 से आप 102 पर आ रहे हैं, 89 से 102 पर आएंगे, 13 जोड़ा गया, 89 में 13 जोड़ा 102। अब 102 में भी क्या करेंगे, आप 13 जोड़ेंगे तो 115 ही तो मिलेगा, सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ भी 13 जोड़ा, यहाँ भी 13 जोड़ा, यहाँ भी देखिए कितना आ रहा है, 50 में आप 13 जोड़ेंगे, 50 में 13 जोड़ेंगे सीधा सीधा 63 होता है, और 63 में भी आप 13 जोड़ेंगे सीधा सीधा 76 होता है। यहाँ भी 13 जोड़ा, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, तो आप यहाँ भी 13 जोड़ेंगे और यहाँ भी 13, तो 11 में आप 13 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना होता है, 11 में 13 जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने 13 जोड़ दिया, तो 11 में 13 जोड़ूंगा तो 24 होगा कि नहीं होगा, 24 होगा। और 24 में फिर आप 13 जोड़ेंगे तो 24 में 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 37 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 24 आ जाएगा। कहाँ दे रखा है, 24 पहले ऑप्शन में। सबकी समझ में दोस्तों प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं है। 89 में 13 जोड़ा 102, 102 में 13 जोड़ा 105, 50 में 13 जोड़ा 63, 63 में 13 जोड़ा 76, 11 में 13 जोड़ा 24, 24 में 13 जोड़ेंगे तो 37। सबकी समझ में आ गया, सीधा सा लॉजिक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 17 बराबर 94, 36 बराबर 75, 59 बराबर 52, 83 बराबर क्या। बहुत ही बढ़िया लॉजिक है। देखिए यहाँ पर आप सोचेंगे कि 17 से आपको 94 बनाना है कैसे भी, इसी चीज़ में आपको दिमाग लगाना है कि 17 से कैसे भी हमें 94, 36 से कैसे भी करके 75, 59 से कैसे भी करके 52 और 83 से भी उसी तरीके से संख्या फाइंड करेंगे। अधिकतम यही लॉजिक लगता है, लेकिन जितने भी लॉजिक बनते हैं हमें आपको सभी बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर इस बार मुझे 17 से 94 नहीं बनाना, मैं 17 में 94 को जोड़ देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करूँगा, 17 में 94 को जोड़ूंगा तो 17 प्लस 94 कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको जब जोड़ेंगे तो 7 और 4 11 का 1 कैरी का 1, 1 और 9 10 कैरी का 1 कितना 11, 111 हो गया दोनों का योग। यहाँ पर मैंने दोनों को जोड़ा है तो सिंपल यहाँ भी जोड़ूंगा तो 36 प्लस का 75, अब 6 5 11 का 1 कैरी का 1, 3 और 7 10 कैरी का 1 11, इसका योग भी 111, इसका योग भी 111। हिंट मिला, 59 प्लस का 52, दोनों को जोड़िए, 9 और 2 11 का 1 कैरी का 1, 5 और 5 10 कैरी का 1 कितना 11। तो यहाँ पर इनका योग किया 111, इनका भी योग किया 111, इनका भी योग किया 111, तो यहाँ पर भी आपको इनका योग करके 111 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 111 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, आपको पता है कि 111 आना चाहिए, तो 111 में से 83 को आप माइनस कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा यहाँ पर कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो 111 में से आप 83 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 28 बचेगा। तो यहाँ पर 28 आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क की जगह पे 28 पहले ऑप्शन में आपको दे रखा है। सबकी समझ में प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
दोस्तों इस प्रश्न में आपको 3 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं और तीनों ही ट्रायंगल के अंदर संख्या है, लेकिन मिसिंग नंबर कहां पर है? यहां पर कौन सी संख्या आएगी वो आपको बता देना है। लॉजिक समान लगता है, आपको मालूम है। तो देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं, उसे ध्यान से देखना दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से। ये बीच वाली संख्या 13 है, यहाँ बीच वाली 9 और यहाँ बीच वाली संख्या मुझे फाइंड करनी है। क्लियर? क्या लॉजिक लगता है? देखिए इस 35 में से इस बीच वाली संख्या 13 को घटा दूंगा। मैंने क्या किया, 35 में से इस बीच वाली संख्या 13 को मैंने घटाया, तो मुझे कितना मिलेगा? 22। ये वाला 22 ऐसे चली मेरी चेन, एस में से मैंने इसको घटा दिया तो मुझे ये संख्या मिली। अब 22 में से क्या करूँगा, फिर मैं 13 को घटा दूंगा। 22 मिला है, मैं 22 में से फिर 13 को घटा दूंगा, तो 22 में से 13 जाएगा, कितना मिलेगा? मुझे 9 मिलेगा। ये वाला हम कैसे गए? ऐसे करके गए, इसको घटाया, ये मिली, फिर इसमें से फिर बीच वाली को घटाया, मुझे ये मिली। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से बीच वाली को घटा दूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 35 में से 9 घटा दूंगा, 26 मिलेगा। 26 मिल गया। 26 मेरा कहाँ पर है? ऊपर है। अब 26 में से वापस मैं किसको घटाऊंगा? 9 को। 26 में से वापस 9 को घटाऊंगा तो 26 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? ये जो 17 दे रखा है यही तो बचेगा। ऐसे करके गए हम, ऊपर पहुंच के फिर ऐसे करके आ गए। अब मैं क्या करूंगा, ऐसे करके ही चलूंगा। तो 45 में से मैं कितना घटाऊंगा कि मुझे 26 मिल जाए? कितना घटाऊंगा? आप जानते हैं 45 में से अगर आप 19 को घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा? 26 मिलेगा। तो बीच वाली संख्या आपको पता चल गई कितनी है? 19 है। 45 में से आप 19 घटाएंगे तो आपको 26 मिलेगा, जो कि ऊपर दे रखा है। और फिर वापस आएंगे तो 26 में से आप क्या करेंगे, फिर 19 घटाएंगे। 26 में से फिर आप अगर 19 को घटा देंगे तो कितना बचेगा आपके पास? 7 बचेगा। ऐसे चलेंगे। तो बीच वाली संख्या आपको पता करनी थी, बीच वाली संख्या 19 है। 19 कहाँ दे रखा है? सी ऑप्शन में। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी इन प्रश्नों में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।